है कि आजादी के बाद से अगर विदेशों में इस देश की छवि बनी है और किसी ने बनाई है तो नरेंद्र मोदी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि 8 साल की बच्ची का रेप भी इसी देश में हो रहा है और सारी सरकारें चुपचाप है। सुधीर जी, ये कश्मीर में जो 8 साल की बच्ची का रेप हुआ वो कोई बाहर नहीं है। आप सहमत हैं? उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेश बनाइए, देश को क्यों छोड़ दिया? छोटा सा बड़े भाई कह रहे थे, बड़ी सलीकियत से कह रहे थे कि आप बताइए हमारे सरकार में अगर कोई घोटाला हुआ है तो हम लोग विरोध करते थे, किस लिए कि घोटाला होता था। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं से, क्या सांसद जो बना है, जो पार्लियामेंट बना हुआ है जिसमें माननीय मेंबर लोग जाते हैं, क्या घोटाला पे विरोध प्रतिरोध उसी के लिए बना है क्या? अगर वह किसी इशू पे, किसी पॉलिसी पे विरोध कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं कि घोटाला का विरोध करते थे, घोटाला का विरोध करते, इसका कोई मतलब है कि घोटाला का विरोध करते थे? अरे भाई, विपक्ष किस मुद्दा पे जा रहा है उसका सॉल्यूशन करिए, ये आपका अधिकार बनता है। हम किसी आवाज को उठाते हैं, उसका सॉल्यूशन आप करिए ना। आप कह रहे हैं कि हम घोटाला का करते थे, इसका कोई मीन्स है? आप बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इसका कोई मतलब है? विपक्ष किसी बात पे अगर उठा रहा है अपनी आवाज को, आप कहते हैं घोटाला पे, घोटाला होगा तो वो लोग विपक्ष के लोग बोलेंगे, घोटाला नहीं होगा तो वही कह रहे हैं हम लोग नहीं बोले। यही ना उनका कहना है कि घोटाला हो तो आप लोग चिल्लाइए, हम तो घोटाला किए ही नहीं है, तो भाई आप क्यों विरोध कर रहे हो? चुपचाप देखते रहिए, पॉलिसी की बात नहीं होगा, देश विकास कैसे करेगा इस पे बात नहीं होगा। बड़े भाई गर्व से कह रहे थे कि छवि बनी, आप भी कह रहे थे कि भारत का छवि बना है, मैं मानता हूं कि भारत का छवि बना है। क्या हमने ये कहा कि छवि बनी है, लेकिन देश की क्या हालात है कि 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है? आप देखिए कि देश का हालात क्या है, और प्रधानमंत्री मौन है अभी तक। अभी देश का हालात क्या देखिए, हम लोग चौकीदार हैं, आप कह रहे थे हम लोग चौकीदार हैं, वो कहते हैं कि हम सेवक हैं, हम लोग चौकीदार हैं जमीन के, हम मुखिया हैं, ग्राम पंचायत राजमुड़ियारी के मुखिया हैं। आप चलिए, देश का 70% आबादी, इससे पहले कहता था गांव में बसता, अभी 65% है जो लोग बसते हैं गांव में। आप चलिए स्थिति को देख लीजिए, लोग खाने के लिए मर रहे हैं जिनके पास समय से अनाज नहीं मिलता है, लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं जिनके पास सुचारू इलाज नहीं होता है। क्या यही माननीय प्रधानमंत्री का व्यवस्था है? आपने देश को यही बदला है? आप में अंतर क्या रहा? 60 साल के लोग नहीं किए, आप कह रहे थे कि 5 साल में करेंगे, 4 साल में आपने क्या किया? केवल यही देश को बताइए, आप केवल ये बताइए कि 4 साल में आपने किया क्या है? आपने बहुत सा काम किया, नोटबंदी किया, पूरे देश को लाइन में खड़ा करवाया। अच्छी बात है, काला धन आया नहीं आया बाद में आ जाएगा, कोई 19 के बाद आ जाएगा, अभी नहीं आया, 19 के बाद आ जाएगा। लेकिन कुल मिला के आज की जो चर्चा थी, उपवास का उपहास, हम आएंगे और उस चर्चा पे कुल मिला के सभी लोगों से बातचीत करने के बाद हमने जगह भी चुना था कि गांधी के सामने, चूंकि उपवास की राजनीति उन्होंने शुरू किया था और देश को आज़ादी करवाने के लिए, और शायद इसी के लिए हमने हमें लगा कि शायद गांधी से उपयुक्त कोई जगह भी नहीं हो सकती है, और इसीलिए इन सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाया था। और कुल मिला के यही निकला कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे 19 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उपवास की राजनीति अभी और आगे जाएगी, कई मुद्दे आएंगे, जनता के ध्यान थोड़ा सा इधर उधर करना, किसी तरह वोट तो चाहिए ही, और उस वोट के लिए नेता कितना कुछ कर जाए वो कम है। और दूसरी बात, एक और मुद्दा था आज का हमारा कि क्या देश के कानून से ऊपर हैं जनप्रतिनिधि? सुधीर जी, एक मुद्दा और था जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्या देश के कानून से ऊपर हैं जनप्रतिनिधि? देखिए, देश का कानून सर्वोच्च है, हम उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और सभी को करना भी चाहिए। पहली बात कि जिस पीड़ित बच्ची ने आरोप लगाए उस विधायक के ऊपर, थोड़ा सा उस पर हम डीपली जाते हैं कि 2017 की जून की घटना है। पहली दिन वो जब भागी तो किसी दूसरे लड़के पर आरोप लगाया, जी बिल्कुल ठीक है, एफआईआर में है। फिर उसने दोबारा जब वो अपने चाचा के साथ एफआईआर की तो विधायक के भाई के नाम का आरोप लगाया। विधायक का नाम आया कहाँ? आप आरोप तो लगाइए ना। सरकार एसआईटी की गठन की अभी 2 दिन पहले, सुबह 4 बजे सुबह में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सरकार ने सीबीआई जांच को आदेश कर दिया है। दोनों बात सुधीर जी आप ही कहेंगे कि आरोप भी नहीं लगाया तो फिर गिरफ्तारी कैसे हो गई? सरकार के ऊपर दबाव बना, सरकार कही कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। चलिए इसका जवाब हम ना इसका जवाब, चूंकि राजनीति हो रही है,
हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता से लेंगे कि क्या जनप्रतिनिधि जो हैं वो कानून के, देश के कानून से ऊपर हैं? अब कानून की बात किया तो सुनिए खूब बढ़िया से, काटिएगा मत। न समय का थोड़ा सा अभाव है। शॉर्ट बस मुद्दे पे हम आ जाएं। कानून की जहाँ तक बात है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा होता नहीं है। जो बड़े हैं उनके लिए कानून अलग है, जो छोटे हैं उनके लिए कानून अलग है। मर्डर केस होता है, चट FIR लॉज होता है, एको मिनट गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन जांच बाद में होगा। लेकिन SC ST का जो एक्ट बना है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें कह दिया कि पहले DSP सुपरवाइज करेगा तब FIR लॉज होगा। व्हाट इज दिस? 376 केस होगा, FIR लॉज होगा और छोटे FIR लॉज होगा, उसको कोई दिक्कत, गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन SC ST एक्ट में ऐसा क्यों है कि DSP जब तक सुपरविजन नहीं करता है तब तक वो आरक्षण की हम बात नहीं कर रहे हैं। आज जो चर्चा, सर आज जो चर्चा है, एक विधायक को गिरफ्तार करने में, एक मिनट सर, एक कानून की बात कर रहे हाँ हैं। वो ठीक है, कानून की हम बात करना चाहते हैं। हमारा मुद्दा था जनप्रतिनिधि क्या कानून के दायरे से बाहर है? मैंने पहले एक विधायक को सर गिरफ्तार करने में मतलब कि ऊपर से नीचे तक कितने दिन लग जाते हैं, एड़ी चोटी लग जाती है, देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। और एक आम आदमी पर अगर अभी चाहे वो झूठा हो या सही हो, उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती है, मामले जांच बाद में होते हैं। तो ये आखिर क्या क्या गरीबों के लिए अलग कानून है और बड़े लोगों के लिए अलग कानून है? कानून सब वही है, लेकिन इम्प्लीकेशन जो होता है ना, गरीबों के लिए अलग और बड़े बड़े लोगों के लिए अलग होता है। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कानून। राजू, आप बताइए, क्या कानून दो बना हुआ है? जी नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर इतना देर क्यों हो गया? इतना लीपापोती क्यों होने देखिए, लगा? लीपापोती ये व्यवस्था का दोष है, और जहां तक हमारी जानकारी है उसमें एक्यूज डायरेक्ट आपके MLA नहीं है, उनका भाई है। ये जो बात अभी आपने कहा कि गिरफ्तारी विधायक की क्यों नहीं हुई, तो विधायक की गिरफ्तारी नहीं होनी है, भाई की होनी है। भाई की गिरफ्तारी जिसकी चर्चा इतना विलंब हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन उस लड़की का बयान आया था, पहले दिन आया थाने का बयान था, जिसमें उसने नाम नहीं लिया था विधायक का, लेकिन दूसरे दिन जब 164 का बयान हुआ, उसमें उसने खुल करके नाम लिया विधायक का। देखिए, बयान क्या आया क्या नहीं हुआ, उसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। जितना अंदर जाएंगे, और हमारे क्रिमिनल के बड़े अच्छे वकील लोग हैं, इतना छिद्रावेषण कर देंगे उसका कि बाद में उसका बयान बदल जाएगा। आखिर सर वो तो कोर्ट में ना होगा, वो तो सड़क पे होगा नहीं। देश का कानून सबके लिए बराबर है, वो या अमीर हो गरीब हो। यहाँ का कानून न जात देखता है, न पात देखता है, न धर्म देखता है, न संप्रदाय देखता है, सबके लिए बराबर है और सक्षम रूप से कार्य कर रहा है। अजय जी, आप बताइए कि क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है, या उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है अभी कानून चर्चा का विषय बना हुआ? सर, कानून सबके लिए बराबर है, और सर कह रहे थे कि 164 के बयान का कोई मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जहां हमको जानकारी है, कानून बराबर है, लेकिन पालन करने का जो व्यवस्था है, सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में वहां पालन नहीं हुआ, इतना ही अंतर है। सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव से यह पालन नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि उनकी गिरफ्तारी में इतना देर लगा और यह लिपापोती हुआ। केवल ससमय अगर प्रभाव रहता कानून का, अरेस्टिंग हुई रहती, तब पारदर्शिता की बात आती, तब नहीं लगता कि सत्ता का प्रभाव। वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, सत्ता का प्रभाव है। आप चाहे जो कर लो, उसको लिपापोती करना है, बताना है कि हम न्याय संगत व्यक्ति हैं, कानून हमारे लिए बराबर है। अरे कानून कब बराबर है? सब बिगड़ जाता है तब कहते हैं कानून बराबर। इसका कोई मतलब है? आप आइए, उसको सही दिशा में ले चलिए, तब कहिए कि कानून बराबर है। सत्ता के लोग में जो बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई कानून बराबर नहीं है। वो कानून यही बात हम सोइला जी से पूछते हैं। सोइला जी, क्या आप तो देखी हुई हैं बहुत कुछ, क्या वाकई कानून ऐसे चल रहा है? संविधान में तो कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, परंतु धरातल पर जो देखने को मिला है, जैसे कि अगर भाकपा माले के नेता अमरजीत कुशवाहा, सतदेव राम चिलमरवा की घटना में नहीं थे, जग जाहिर है, आप लोग भी जानते हैं। परंतु आज जो बहस चल रही है, आज जो सत्ता पक्ष लगे हुए हैं उनको सजा कराने के लिए, तो कहाँ कानून है? आप देख रहे हैं कि वो सिवान में मार्च निकाले हुए हैं, पूरा उसका आपके द्वारा दिया हुआ। मेरा बात थोड़ा सा सुना जाए, हम उत्तर प्रदेश के भी घटना पे आएंगे, हम उत्तर प्रदेश की भी घटना में आएंगे, मेरी बात सुना जाए। के कारण वो लोग जिस तरह से प्रताड़ित हैं, और आज वो राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है, और अंत में जा करके हाई कोर्ट को शायद हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके आज सुबह में गिरफ्तारी हुई है।
तो ऐसे चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश की जो घटना बोल रहे हैं विधायक का उन्नाव वाली घटना, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ, और जब बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उसको बाप को मार के हत्या कर दिया जाता है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री चुप है, तो क्या हमारी बेटियां बचेंगी? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ 8 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप है। तो क्या ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा नौटंकी नहीं है तो और क्या है? बेटियां तो तब बचेंगी जब वो शिक्षित बनेंगी, वो सुरक्षित रहेंगी, पर सुरक्षित और पढ़ाने के लिए हमारी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए बेटी बचाओ किससे, बेटी पढ़ाओ कहां पर, जहां बेटियों के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो चाहे जम्मू की घटना हो, चाहे वह उन्नाव की उत्तर प्रदेश की घटना हो, सत्ता में रहने वाले बलात्कारियों का मन बढ़ाते हैं और बलात्कार करने वालों का मन बढ़ता है, इसलिए घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमारे क्या वाकई सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश, इन सभी मामलों में हर जगह ये दुर्व्यवहार होता है। और जब ये ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में तो सबसे पहले महिलाएं डर से कहीं जाना नहीं चाहती हैं, और जो सिंपल लेडी है वो अगर जाती भी है तो उनका कोई FIR नहीं लेता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देशवासियों के लिए कि इतनी बड़ी घटना को इतने मतलब संजीदगी से बिल्कुल ही नहीं लेते हैं लोग, और इसको मजाक बना के रख देते हैं। उसकी इज्जत तो एक बार डूबा ही, और एक नहीं, वो प्रतिक्षण डूबते जाता है। और हमारे नेता लोग अपने प्रतिभा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। और हमारे सत्ता पक्ष के ये कह रहे थे कि मतलब वो आज ये बयान दिया, आज वो दिया, वो हो सकता है परसों कुछ और बयान दे, हो सकता है कल वो बोल दे कि नहीं हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ मजबूरी है, उसको उसकी जान खतरे में है, उसकी जान खतरे में है, नहीं उसके पूरे फैमिली की जान खतरे में है, तो उसके साथ मजबूरी है, वो कुछ भी बोल सकती है। चलिए अंतिम बार हम युवा प्रिंस जी से बात करते हैं कि क्या प्रिंस जी, अगर जिस तरह से ये अभी सरकारें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, बिहार के भी जो हालात हैं, क्या इस तरह से 2019 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी सामने है, क्या इस तरह से बीजेपी सत्ता दोबारा हासिल कर पाएगी? एकदम आसानी से कर लेगी, हिंदू मुस्लिम करा के एकदम आसानी से कर लेगी, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर आसानी से कर लेगी। आपको राम मंदिर बन रहा है, अब तो यूपी में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, बन जाना चाहिए। वहाँ के मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि जल्दी मंदिर बनाओ, ये समस्या खत्म करो। आपको दंगा अपने बिहार में हुआ है, जहाँ आपको बिहार का पुलिस टीम और एक कोई जांच टीम बनी थी, उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया है जो आपको दोनों जगह ये पूरी तरह से पहले से सुनियोजित घटना थी दंगा कराने की, जो एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक का जो नंबर है, दोनों जगह दोनों घटनाएं में वो स्कॉर्पियो दिखी है। पहले उसी FIR में नोट लॉज हुआ है कि ये गाड़ियाँ वहाँ भी घटना करके फिर यहाँ भी आके घटना की है, ये पहले से तैयारी की गई है। तो सरकार तो आना तय है। चलिए, सरकार का आना तय है। सुधीर जी, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। महिलाओं की स्थिति वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी खराब है। कल कैंडल मार्च था और कांग्रेसी लोगों को लीड प्रियंका जी कर रही थी और उन्हीं के साथ बदतमीजी हो गई। अब जब कांग्रेसी के हाथ में वही सुरक्षित नहीं है, तो हमको लग रहा है कि वास्तव में देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। तो इसकी जिम्मेवारी तो कम से कम प्रधानमंत्री ये सर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पहले अपना संस्कार सुधारना होगा। हम लोग लंबी तो आपको भी लगता है सर आइए कि जहाँ पर ये स्थिति हो, जहाँ पर सोनिया जी की पुत्री जेड सिक्योरिटी में चलने वाली और उनके साथ ये हो जा रहा है और दूसरा नहीं पार्टी जन कर रहे हैं, तो अब इस पर आप क्या करेंगे? स्थितियाँ काफी भयावह है, इस पर हम लोगों को, पूरे समाज को बड़ी गंभीरता है सोचना। बिल्कुल सही बात कही राजू जी ने कि स्थिति बड़ी भयावह है और जनता को जागना होगा, चाहे 2019 का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की जो महिलाओं के साथ रेप हुई है और दबंग जो विधायक जी हैं वो अपना दबंगई दिखा रहे हैं, और इसी तरह से देश के जो हालात हैं, इन सब के बावजूद जनता को जागना होगा, जनता को सोचना होगा कि आखिर में उनकी बात रखने वाला उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, और तभी जा करके शायद इस देश का, इस समाज का कल्याण हो सकेगा।